स्वागत है आप सभी का स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। पेश है एक और वीडियो और यह वीडियो है सभी मुख्य न्यायाधीश यानी सभी चीफ जस्टिस के लिए। मुख्य न्यायाधीश किसके होंगे? जाहिर सी बात है ये किसी न किसी हाई कोर्ट के होंगे। और हाई कोर्ट भारत में अभी वर्तमान में कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। तो सभी 25 हाई कोर्ट और कौन मुख्य न्यायाधीश है इसे रिलेट करके हम आपको याद कराने वाले हैं। बहुत ईजी, बहुत ही फनी वे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं मतलब आप नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें फटाक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों हम अपना चैलेंज पूरा करेंगे याद करने में विदिन 15 मिनट। अगर कर लेते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे टारगेट है 1000 लाइक का नेक्स्ट वीडियो आने तक। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट भी होता है कभी कभी। तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है मुनीश्वर नाथ भंडारी। याद रखना बेहद आसान होगा। यदि इलाहाबाद में अल्लाह एक वर्ड देखेंगे तो आप, जैसे हम लोग स्कूल में प्रार्थना होता था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, यानी कि ईश्वर अल्लाह भगवान का ही नाम है। तो यहाँ पे भगवान देखिए ईश्वर के रूप में है ना, मुनीश्वर, ईश्वर, अल्लाह, ईश्वर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और नाथ भंडारी किन्हें कहा जाता है? भगवान शंकर को कहा जाता है। मेरे भोला है भंडारी गाना सुने होंगे आप। तो भोलेनाथ भंडारी, ईश्वर, अल्लाह, समझ रहे होंगे आप, तो बिल्कुल याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अरूप कुमार गोस्वामी। देखिए कहीं कहीं आपको हो सकता है AK गोस्वामी मिले, तो मेन टाइटल हमारा क्या हुआ? गोस्वामी से याद करना, गोस्वामी। गोस्वामी को आप पढ़िए गुस्सा में, गुस्सा में, गोस्वामी गुस्सा में। अब गुस्सा जो होता है कई तरह के लोग इसका मतलब कंपेयर करते हैं। जैसे कहते हैं कि जो गुस्सा होता है वो पानी के बुलबुले की तरह होता है, नीचे से निकलता है ऊपर जाके छू हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो गुस्सा होता है वो गुस्सा एक आंधी की तरह होता है और आता है सब कुछ तबाह करता है और चला जाता है। तो जाहिर सी बात है गुस्सा आता है तो बहुत लोग कुछ नुकसान भी करते हैं। तो आंधी की तरह मतलब आंध्र प्रदेश, और आंधी की तरह क्या आता है? गुस्सा आता है। गुस्सा में गोस्वामी, गोस्वामी, AK गोस्वामी, अरूप कुमार गोस्वामी, बिल्कुल ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, मुंबई हाई कोर्ट की बात करते हैं और ये हैं दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता में सिंपल आपको दीप वर्ड देखना है, दीप फॉर दीपांकर। और मुंबई में आपको मोम वर्ड देखना है। तो मोम और दीप कोई अंतर है? मोम का काम भी मतलब रोशनी पैदा करना और दीप का काम भी रोशनी को प्रज्वलित करना, यही काम है। तो मोम से मुंबई और दीप से दीपांकर दत्ता। आंधी आना किस चीज़ का? गुस्से का, गुस्सा फॉर गोस्वामी, अल्लाह ईश्वर, ईश्वर फॉर मुनीश्वर, और भी भगवान का नाम में देख लेंगे भोलेनाथ भंडारी। तो एकदम क्लियर है इस पेज में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का हम ट्रिक नहीं बनाएंगे। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो कार्यवाहक यानी कि अभी ये पदभार संभाल रहे हैं, कभी भी चेंज हो जाएंगे और इसलिए इसका ट्रिक बनाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मान लीजिए ट्रिक बना देते हैं, आप याद कर लेते हैं और तुरंत चेंज होना ही है, आपके एग्जाम तक चेंज हो जाएंगे, ये तय है। तो उस समय सही रहेगा कि आप उसका ट्रिक बना लें, या फिर मैं हो सकता है कि अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल ये सिर्फ अपनी नाम पर लीजिए। छत्तीसगढ़ में कार्यवाहक प्रशांत कुमार मिश्रा और कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक हैं अभी राजेश बिंदल। चलिए याद करने वाले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो ये है दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल। ठीक है, धीरू भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा धीरज रखो, मतलब दिल को थोड़ा शांत रखो। और दिल्ली यहाँ पे दिल तो है ही, तो दिल्ली यानी कि दिल को शांत रखो, यानी कि धीरज रखो भाई, धीरू भाई, समझे? तो ये बिल्कुल क्लियर है, दिमाग से कभी उतरने वाला नहीं है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, ये हैं रवि मलिमत और ये भी कार्यवाहक हैं। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए जो कार्यवाहक हैं, तो ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो कहीं नोट रख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अब देखेंगे गुजरात उच्च न्यायालय और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। विक्रम नाथ में विक्रम वर्ड है और विक्रम वर्ड से आपको एक चीज़ याद आएगा, विक्रम और बैताल जो भूतों प्रेतों वाली कहानियों से भरी पड़ी थी। तो विक्रम बैताल भूत प्रेत वाली कहानी, और भूत प्रेत वाली कहानी का संबंध तो रात से ही होता है ना। कोई भी सीरियल हो भूत प्रेत का हो, रात में ना दे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो रात में ही विक्रम बैताल
ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर भूतवाली, विक्र रूप, विकराल रूप। नेक्स्ट अब देखेंगे गुवाहाटी उच्च न्यायालय, और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। देखिए सुधांशु धूलिया में सुधा एक वर्ड है, और सुधा कंपनी, अमूल कंपनी, ये सब कंपनी क्या चीज़ का है? दूध का होता है। सुधा दूध, और दूध हमें याद आएगा यहाँ से गौ के रूप में, गौ यानी गाय का दूध। तो गौ, गुवाहाटी, गाय का दूध, कौन सा दूध? सुधा दूध। और देखिए सुधु लिया, सुधा का दूध लिया, यहाँ पे हर कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो बिल्कुल रिलेटेड है, दिमाग में आना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। देखिए मित्तल को आप समझिए मिटा देना, मित्तल मिटा देना। क्या मिटा देना? जम्मू कश्मीर हमारे भारत के नक्शे से मिटाने के प्रयास कई देश करते हैं, जैसे चाइना बहुत सारे नक्शे जारी करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर दिखाता ही नहीं है कि भारत का हिस्सा है। और पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा चाहता है कि हमारे नक्शे से जम्मू कश्मीर मिट जाए और उसके नक्शे में चला जाए। तो ये मिटना इससे संबंधित है। पंकज मित्तल, मिटाना, क्या मिटाना? जम्मू कश्मीर को। समझ रहे हैं ना बात को, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देखिए अब झारखंड उच्च न्यायालय, और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। अब याद रखने के लिए, झारखंड को हम सभी जानते हैं झाड़ियों का देश कहा जाता है, वनों का देश कहा जाता है, हरियाली का देश, या फिर जंगल का देश कह सकते हैं। जब वन है तो जंगल है, जाहिर सी बात है। और जंगल है तो यहाँ पे देखिए इनके नाम में भी जंगल है। कैसे? रन जोर जन, रन मतलब भागना, जन मतलब जंगल का शॉर्ट रूप जंगल, रन फ्रॉम जंगल, रंजन। और जंगल आपको यहाँ पे दिखेगा झारखंड वाले में, झाड़ियों का देश। तो झारखंड यानी जंगल, जंगल से भागना चाहिए क्योंकि बहुत सारे खूंखार जानवर होते हैं, जहरीले सांप बिच्छू भी होते हैं। तो रन फ्रॉम जन जंगल, जंगल कहाँ पे दिखेगा? एक स्टेट झारखंड के रूप में। तो बिल्कुल ये भी आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे कर्नाटक उच्च न्यायालय, और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। हम अभय और ओका से याद रखेंगे। देखिए कर्नाटक, जब कोई नाटक करने चलता है, ड्रामा करने चलता है, या फिर कोई एक्टिंग करने चलता है, तो हम उससे पहले बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं इसके साथ कि देखो एकदम निश्चिंत होकर के, भय मुक्त होकर के, अभय होकर के एक्टिंग करो, नाटक करो, ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे बोलते हैं ना। तो नाटक करो बिल्कुल अभय होकर के, ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऐसा कहते हैं। और वो नाटक करने जाता है मंच पे और अपना बेस्ट करता है, ताली बजाते हैं। तो कर्नाटक अभय होकर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केरल उच्च न्यायालय, और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मणि कुमार। केरल को करेला कीजिए। करेला जानते ही हैं कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और इसलिए इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हर लोग इसको खाते हैं, डॉक्टर भी यही ज़्यादा सुझाव देते हैं, करेला खाइए। तो करेला खाइए, तो जितना लोग है मार्केट जाएंगे जब करेला लेने, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अब जानते हैं जिसका जितना डिमांड उतना वैल्यू भी ऊपर बढ़ता है। तो देखिए यहाँ मनी की बात हो जाती है। करेला अगर खाना है तो मनी लगाना पड़ेगा, कुछ भी खाना है तो मनी तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसा मन में रखना है और ये याद रहेगा, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक है, जानबूझ के मैंने रफ़ीक लिखा है, देखिए क्यों लिखा है। देखिए मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या कहते हैं? MP, ठीक है। तो यहाँ पे M से हो गया हमारा मोहम्मद, P से हो गया पिक, पिक नहीं रफ़ीक, ठीक है। तो MP मोहम्मद पिक रफ़ीक, मोहम्मद रफ़ीक, एकदम याद रहेगा। टेस्ट किया हुआ है मेरा, हम ट्रिक बनाते हैं, एक एक टेस्ट करते हैं कि मन में आ रहा है या नहीं, और पक्का आएगा ही आएगा। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा मद्रास उच्च न्यायालय, और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। मद्रास को मदारी करिए, मदारी वाला खेल दिखाता है ना, और जब भी वो आता है हमेशा एक जीव को लेकर आता है, किसी न किसी जीव को लेकर आता है। कभी कभी भालू को लेकर आता है, कभी वो बानर को लेकर आता है। तो देखिए इस बार बानर जी को लेकर आया है। तो मदारी वाला किसको ले आया? एक जीव लाया। जीव कौन सा है? बानर जी, बनर्जी। तो ये हो गया यहाँ से बिल्कुल क्लियर। दोस्तों मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मैं अगर नाम से छेड़छाड़ कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ याद कराने की मकसद से आपकी हेल्प में कर रहा हूँ। बाकी इनका रिस्पेक्ट, हर किसी का रिस्पेक्ट दिल में बहुत ज़्यादा है, जितना आप करते हैं मेरे भी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सिर्फ पढ़ाई के मकसद से देखिएगा वीडियो। तो मदारी वाला ये हो गया, मध्य प्रदेश MP, M फॉर मोहम्मद, P फॉर पिक यानी रफ़ीक हो गया। केरल करेला महंगा मिलेगा ही क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका, तो बिल्कुल ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब
मणिपुर उच्च न्यायालय और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वेंकट संजय कुमार। वेंकट को संकट कर लीजिए और मणिपुर को कर लीजिए कि मणिपूरा हो जाना है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा कमा लिए कि पूरा मनी हो गया, बैंक फट रहा है एकदम, बैंक का बैलेंस फट रहा है, बैंक नहीं, तो मनी पूरा हो गया है। तो जायज़ बात है कि आपके सिक्योरिटी बढ़ने लगते हैं, मतलब आपको चिंता होने लगती है कि घर से बाहर कैसे निकलें, घर को कैसे छोड़ दें, ये सामान वो सामान। तो मनी पूरा होने के बाद आपके ऊपर संकट मंडराने लगता है। कई लोग फिराक में रहते हैं ना कि आपको अपहरण करके डिमांड कर लें, बहुत सारा चीज़ है। तो मनी पूरा होने के बाद संकट मंडराना, यानी कि वंकट संजय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए मेघालय उच्च न्यायालय और ये है विश्वनाथ सोमदार। मेघालय यानी कि मेघ बादल हो गया, आलय यानी कि बादल का आना। बादल जब आता है तो जोरदार बारिश करता है, और यही जोरदार बारिश यदि सोमवार को हो तो हम क्या कहेंगे कि मेघ आलय और सोमदार बारिश करके क्या जोरदार जोर सोमवार इक्वल टू सोमदार बारिश। समझे बात को? तो मेघ आया, सोमदार बारिश किया। नेक्स्ट अब देखिए उड़ीसा उच्च न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। मुरलीधर में म गायब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा उर्लीधर। उड़ीसा मतलब उड़ना और उर्लीधर यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, उर्ली जल्दी धर उसको, तो उड़ीसा उर्लीधर मुरलीधर। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। ठीक है, अब याद करना है तो हमें पटना से याद आया कि एक दिशा पटानी है एक्ट्रेस, दिशा पटानी, पटना पटानी समझ रहे हैं ना, मन में तो आएगा ही आएगा। और दिशा पटानी एक्ट्रेस हैं तो उनका मूवी में कुछ ना कुछ रोल होता है। तो दिशा पटानी का रोल क्या रोल है? एक्ट्रेस का रोल है, रोना गाना हंसना यही सब होगा। तो दिशा पटानी का रोल करोल। समझे? बिल्कुल ये याद रहेगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अच्छा लग रहा है तो, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हम याद करेंगे हरियाणा वर्ड से। हरियाणा में हरि जोर आना, दो वर्ड छिपा हुआ है। हरि मतलब भगवान हो गए, और भगवान आपको शंकर भगवान भी हो गए यहाँ पे। दूसरी तरफ आना एक वर्ड है, आना मतलब आने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे झा मतलब जाने के लिए कह रहे हैं। तो हरि शंकर आना जा, समझ गए? तो ये बिल्कुल यहाँ से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट राजस्थान उच्च न्यायालय, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महंती। देखिए राजस्थान मतलब राजा का स्थान, और इंद्र भगवान जो थे देवताओं के राजा हैं। एक तो ये ऐसे ही यहाँ पे रिलेशन बन जा रहा है, राजा इंद्र सुने होंगे ना आप कहते हुए। और इंद्रजीत यानी कि इंद्र को जीतना, मतलब राजा के स्थान को जीतना। हर तरह से मीनिंग निकल रहा है, जुड़ जा रहा है एक दूसरे से, तो कहे नहीं याद रहेगा भाई, बिल्कुल याद रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय इंद्रजीत महंती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। देखिए माहेश्वरी को आप पढ़िए महासौरी। जब कोई गलती करता है तो सॉरी कहता है ना, बहुत बड़ी गलती कर दे तो उसको महासौरी बोलना पड़ता है। महासौरी मतलब सॉरी सॉरी प्लीज़ सॉरी सॉरी ऐसे कहता है, तो महासौरी हो गया। अब देखिए क्यों सॉरी कह रहा है, ये रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। सिक्किम यानी किसी को सीख चुभो देना, मजाक मजाक में सीख चुभो दिए, बहुत ज़्यादा लग गया तो इसलिए महासौरी कहना पड़ा उसको। समझे? आप समझ रहे होंगे, मन में इमेजिन तो जरूर कर लिए होंगे। सिक्किम सीख चुभा देना, छड़ी चुभा देना, नुकीली छड़ी को सीख बोलते हैं, और ऐसा करने के बाद सॉरी कहना महासौरी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए तेलंगाना उच्च न्यायालय और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। देखिए हिमा हो गया, हिम गंगे तेल, तो तेलंगाना हो गया। और गाना हो गया, तो गाना हमें कोहली कोयली की तरह गाना, कोयल की तरह कोयली की तरह गाना। तेल कौन सा? हिमगंगे तेल, नवरत्न तेल, बहुत सारे तेल हैं। तो तेल से हिमगंगे तेल और गाना से गाना कोयली की तरह, कोयल की तरह। नेक्स्ट त्रिपुरा उच्च न्यायालय और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं अकील कुरैशी। त्रिपुरा को आप पढ़िए तेरा पूरा, तेरा पूरा मतलब आपका पूरा, रफ लैंग्वेज है तेरा पूरा। अकील को कर लीजिए अक्ल, मतलब स्किल, दिमाग। तेरा पूरा अक्ल है, एकदम काम करता है। अब इसको गलत वे में भी बोल सकता है, तेरा तो पूरा अक्ल ही गायब है,
तेरे पास पूरा अक्ल है, कह सकते हैं। तो जैसे भी आप सोचें, तेरा पूरा अक्ल है, अकील कुरैशी। क्लियर, याद रहेगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, और ये पॉइंट आप कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ छोटा सा टेस्ट हो जाए कि हम कितना याद रखने में सक्षम हुए हैं, यानी हमारा ट्रिक काम किया है या नहीं। मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, बताइए। देखिए, मद्रास मदारी वाला जीव लाता है, जीव कभी कभी भालू लाता है, कभी बानर लाता है, तो जीव लाया बानर, बनर्जी। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन बने हैं, इलाहाबाद का बताना है। इलाहाबाद मैंने भगवान का नाम ले रहे हैं, अल्लाह है ना, अल्लाह यानी ईश्वर भी कहते हैं। तो देखिए, ईश्वर कहीं आपको मिलना चाहिए, मुनीश्वर में ईश्वर वर्ड है, और भी ईश्वर आपको दिखाई देंगे, भोलेनाथ भंडारी, भगवान शंकर जी। उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, उड़ीसा। अब हमने बताया था कि यहाँ पे देखेंगे मुरलीधर में म हटा देने से उर्लीधर हो जा रहा है, उर्लीधर, मुरलीधर, उड़ीसा। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सिर्फ न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, और गुजरात के में बताया था रात में क्या देता था, विक्रम और बैताल वाली कहानी, भूतों वाली। ठीक है, नेक्स्ट, मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन है, यहाँ भी मुख्य होगा। तो मेघालय के मेघ आया तो क्या किया, वो जोरदार भी आपको मन में याद रहेगा, जोरदार से सोमदार, तो बिल्कुल दिख जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको सब कुछ याद हो चुका है। और ज़्यादा MCQ देना चाहते हैं, और ज़्यादा टेस्ट देना चाहते हैं, तो क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन, मैंने खुद इस एप्लीकेशन को बनाया है, यूट्यूब से पूरा पढ़ के सर्च करके, दूसरों को ट्यूटोरियल देख के, और इस एप्लीकेशन को बनाने के देखिएगा कैसा एप्लीकेशन है, हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस एप्लीकेशन में आपको स्टार्ट कीजिए, आप जैसे जाइएगा स्टार्ट कीजिए मिलेगा, और इसमें आपको ये हाई कोर्ट वाला क्विज मिल जाएगा, क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं कि आप कितना सक्षम है देने में। और भी बहुत सारे पहले से क्विज हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ में, कुछ नए टॉपिक के साथ में, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। और मिलेंगे, लेकिन तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो सपोर्ट जरूर बना रखिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है 1000 लाइक। 1000 लाइक पूरा नहीं होगा, हम नेक्स्ट वीडियो नहीं लाएंगे। सॉरी दोस्तों, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्लीज़ समझिएगा मेरा फीलिंग भी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत से ट्रिक बनाते हैं, इतना हक बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।